बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की हमारी वीडियो सोलर सिस्टम के बारे में है। आज हम 8 किलो वाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं और इस सिस्टम के अंदर जो इन्वर्टर यूज़ करेंगे वो मैक्स पावर कंपनी का IP65 8 किलो वाट का इन्वर्टर है जी। और लिथियम बैटरी जो मैक्स पावर कंपनी की वो इस्तेमाल करेंगे 100 एम्पेयर की। और इसके अलावा जिनको के 12 सोलर पैनल वो इंस्टॉल करेंगे। तो फिलहाल जो है वो इन्होंने 12 पैनल इंस्टॉल करवाने हैं, बाकी मज़ीद जो वो फिर इंस्टॉल करेंगे। तो आज की जो मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे सिस्टम को इंस्टॉल करने की। सबसे पहले इन्वर्टर की बात करें तो 8 किलो वाट का इन्वर्टर IP65 5 साल वारंटी के अंदर आता है। तो ये इन्वर्टर की प्राइस जो है हमें मिली है 3,25,000 रुपये। बैटरी की बात करें तो MP5000 प्रो 5 साल की वारंटी के अंदर ये बैटरी 100 एम्पेयर की 2,60,000 रुपये की आई है। ईवी के सारे यूज़ होते हैं इसके अंदर और C1 कैटेगरी के अंदर आती है। और मैक्स पावर कंपनी की ये बैटरी जो है वो 100 एम्पेयर की है जी। अभी आपको इन्वर्टर चेक करवाते चलें। IP65 इन्वर्टर है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभी इस इन्वर्टर को अब इंस्टॉल करेंगे। तो मैक्स पावर कंपनी का ही इन्वर्टर है और मैक्स पावर कंपनी की बैटरी है। तो IP65 के अंदर ये डस्ट प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है। आप इसको इंडोर आउटडोर कहीं भी जगह लगा सकते हैं। इन्वर्टर के साथ कौन कौन सी एक्सेसरीज देखने को मिलती हैं वो आपको बताते हैं। वाईफाई डोंगल है, इसके साथ एक सीटी है, राबल बोल्ट हैं, BMS कम्युनिकेट करने के लिए इथरनेट केबल, MC4 कनेक्टर, और अगर आपके पास फ्लडेड बैटरी है तो इसके साथ सेंसर भी आता है। अभी इन्वर्टर को वॉल के साथ माउंट करेंगे तो माउंट करने का तरीकाकार भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस इन्वर्टर के साथ एक फिटिंग इसकी बैक पे अभी हम एक छोटा इसके पार्ट आता है इसका, इसके स्टैंड का, तो उसको फिट करके उसके बाद जो दीवार के साथ इसका स्टैंड माउंट करेंगे वो इसके साथ इस तरह से जो इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी ये इसको भी बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल कर इसको दीवार के साथ जो रबर बोल्ट की मदद से लगा देते हैं। तो जल्दी से हम इस काम को कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद फिर आपको जो वर्किंग चेक करवाते हैं। तो अभी हमने इन्वर्टर जो है वो दीवार के साथ माउंट कर दिया, बैटरी भी लगा दी है और ब्रेकर्स के लिए जो DB बॉक्स है वो भी हमने इसके दीवार के साथ लगा दी है। और 40 बाई 40 की हमने डक्ट पट्टी वो यूज़ की है। तो अभी ब्रेकर्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो टॉमसन कंपनी के DC ब्रेकर है जी हमारे पास, इसकी DP हमने अलग से लगाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके साथ ही जो अ, बाकी ब्रेकर्स जो होंगे, जो इन्वर्टर की आउटपुट और इनपुट को कंट्रोल करेंगे, घर के हैवी लोड लाइट लोड को कंट्रोल करेंगे। तो उसके साथ है मेन पे इन्वर्टर वापटा इन है जी, उसके बाद होम लोड, उसके बाद वोल्ट प्रोटेक्टर, उसके बाद UPS लोड, UPS के आउट पे एक वोल्ट प्रोटेक्टर, और MTS चेंज ओवर बड़ा वो हमने हैवी लोड के लिए लगा दिया है। तो ये टीवी हमारी कंप्लीट हो चुकी है जी। अभी इस इन्वर्टर की वायरिंग करेंगे। तो वायरिंग के लिए जो हम वायर इस्तेमाल करेंगे वो 6 mm की जो फ्लेक्सिबल वायर होती है टिन कोटेड वो यूज़ करेंगे हैवी लोड के लिए। और जो 729 वायर है GM कंपनी की वो यूज़ करेंगे UPS के लिए, UPS वायरिंग के लिए, लाइट लोड के लिए। तो उसके बाद इसकी आउट हम बाहर निकाल देंगे, बाकी घर के लोड के साथ अटैच कर देंगे। अभी इन्वर्टर को खोलते हैं जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, इन्वर्टर की जो वायरिंग है वो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर बैटरी के पॉइंट है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी यहाँ पर BMS कनेक्ट करेंगे, CT कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हैवी लोड लाइट लोड, और इसके अलावा चेन लोड, उसके अलावा वापटा इन। तो ये कुछ इस तरह से इस इन्वर्टर की लुक है जी, अभी आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने इन्वर्टर को वापटा इनपुट दी है जी, और ये लाकर हमने इन्वर्टर की वापटा इन के ऊपर हमने इसको लगा दिया है। और उसके बाद हैवी लोड के आउट कनेक्शन हमने निकाल दिए हैं जी। तो हैवी लोड के कनेक्शन जो हमने लाकर इसको MTS जो चेंज ओवर है उसके अंदर लगाएंगे। तो इसके साथ हम ट्यूबलक्स जो है वो यूज़ करेंगे ताकि स्पार्किंग वगैरह ना हो, और अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करेंगे कि सिस्टम जो है वो अच्छी तरीके से इंस्टॉल करें। तो अभी जो है वो हमने तकरीबन इन्वर्टर की वायरिंग कंप्लीट कर दी है, टैगिंग कर दी है जो मेन वायर थी। बाकी हर एक वायर पे ज़रूरी नहीं था, जो मेन वायर्स हैं उनके ऊपर टैगिंग कर दी है। दोनों स्ट्रिंग के ऊपर भी टैगिंग कर दी है। डबल स्ट्रिंग आनी है, ऊपर 12 पैनल लगने हैं। तो 6-6 पैनल की एक स्ट्रिंग लाकर हमने MPPT के अंदर लगाई है। तो एक स्ट्रिंग हमने 1 MPPT के अंदर लगा दी है, और जो इस इन्वर्टर का दूसरा हिस्सा है MPPT का
उसके अंदर हमने दूसरी स्ट्रिंग जो है वो लगा दी है। तो बाकी जो है वो हर एक स्ट्रिंग के 4 पॉइंट हैं, तो एक-एक 2-2 पॉइंट हमने यूज़ किए हैं, 2-2 फ्री पड़े हैं दोनों स्ट्रिंग के। बैटरी भी हमने लगा दी है जी, तो बैटरी के साथ जो बिल्ट इन वायर आती है वही हमने यूज़ की है जी। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, बैटरी भी हमने लगाकर इसके साथ बीएमएस केबल वो भी हमने अटैच कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट आपने ये बिल्ट इन प्लग एंड प्ले है, आपको इसकी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट ये खुद ही इन्वर्टर जो है वो इसको उठा लेता है, अगर आप लिथियम इसके साथ अटैच करते हैं तो। अगर फ्लड यूज़ करते हैं तो वो भी ये खुद ही इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अभी यहाँ पर आपको दिखाते चलें, हमने जो है वो हैवी लोड और लाइट लोड के कनेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं। घर की वायरिंग के अंदर इसको जो है वो लोड चालू कर दिया है। अभी हमारा जो सोलर पैनल का काम है वो रहता है, तो अभी 2 सोलर पैनल इनके पास पहले ऑलरेडी लगे थे। वो भी जिनको कंपनी के 585 वाट के थे, तो इसके साथ ही थोड़ी-सी जगह खाली थी, वहाँ पर हमने एक और L2 लगाकर इसको कंप्लीट कर दिया। तो 4 पैनल ऊपर लग गए हैं और ये है जी हमारा गाँव, छोटा-सा हमारा गाँव है जी, बहुत ही खूबसूरत-सा। उकाड़ा एरिया के अंदर हम ये सिस्टम लगा रहे हैं, उकाड़ा के करीब गाँव 24 और वहाँ पर ये सिस्टम लग रहा है। इसके अलावा हमने जो दूसरा गैनलाइज़्ड स्ट्रक्चर वो बनवाया है जी, तो ये 12 टोटल सोलर पैनल लगाएँगे, तो 8 का अलग से हमने फ्रेम बनवाया है। तो अगर बात करें फ्रेम की, तो टोटल इस फ्रेम के ऊपर तकरीबन जब 1 लाख खर्च आया है, उसमें 2 L2 स्टैंड हो गए, इसके अलावा रावल बोल्ट, नट बोल्ट, इसके अलावा मज़दूरी स्टैंड की सारी टोटल डाल के मैक्सिमम जो है वो इसके ऊपर 1 लाख खर्च आया। तो पैनल अभी हमने जो है वो फिक्स कर दिए हैं जी फ्रेम के ऊपर, तो अभी इसकी वायरिंग जो है वो रहती है, तो इसकी वायरिंग अभी हम कंप्लीट कर देंगे जी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो अभी नीचे आते हैं, बैटरी की पावर को ऑन किया है जी, उसके बाद इन्वर्टर की पावर को ऑन करते हैं। दोनों स्ट्रिंग को हमने स्टेप बाय स्टेप चेक कर लिया है जी, तो दोनों स्ट्रिंग के वोल्ट जो है हमें 300 वोल्ट देखने को मिले हैं एक-एक स्ट्रिंग के। तो 6-6 पैनल की एक स्ट्रिंग हमने बनाई थी। अभी 1 स्ट्रिंग को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना लोड ऊपर से आता है। अभी हमने घर का लोड जो है वो ऑन किया है, हैवी लोड, और प्लस इसके साथ बैटरी जो है वो कनेक्ट करवाई हुई है। तो बैटरी जो है वो अभी चार्जिंग पे जा चुकी है। तो सारा लोड जो है वो तकरीबन बैटरी के ऊपर जा रहा है, बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलर से जो मैक्सिमम जनरेशन आ रही है वो 250 से 2900 वाट तक जो है वो जा चुकी है। तकरीबन 3000 के राउंड अबाउट जो है वो ऊपर 6 पैनल की जो आउटपुट आ रही है। अभी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है, अभी इस स्ट्रिंग को हम ऑफ करेंगे और दूसरी स्ट्रिंग को ऑन करेंगे, और टाइम है जी अभी 1 बज के 14 मिनट हो चुके हैं। तो तकरीबन जो है वो 2900 वाट तक का लोड सोलर से आ रहा है। अभी इस ब्रेकर को ऑफ करते हैं और साथ वाले ब्रेकर को ऑन कर देते हैं, और दूसरी स्ट्रिंग को टेस्ट कर लेते हैं कि उसके ऊपर लोड कितना आता है। तो दूसरी स्ट्रिंग के ऊपर भी पैनल जो हैं वो 6 ही लगे हैं, तो अभी लोड जो है वो आस्ता-आस्ता इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1500 वाट, 1600 वाट, इसके अलावा 1800 वाट, तो लोड आस्ता-आस्ता ऊपर जा रहा है। अभी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है, 60% पे बैटरी है। मैक्सिमम जो है 50 एम्पेयर से बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। तो अभी 2900 वाट जो है वो दूसरी स्ट्रिंग का लोड जो है वो अभी जहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन जो है वो 3000 के राउंड अबाउट पहुँच चुका है, 2992 वाट दूसरी स्ट्रिंग के जनरेशन आ रही है। तो दोनों की तकरीबन जो है सेम सेम ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। अभी दोनों स्ट्रिंग को ऑन कर देते हैं और इसके ऊपर लोड डालकर चेक करते हैं। अभी स्ट्रिंग को टेस्ट करते हुए और टैग शैग लगाते हुए हमें तकरीबन जो 1 घंटा हो गया था। तो अभी इसके ऊपर जो हैवी लोड है और लाइट लोड है वो भी डालेंगे, और बाकी जो है वो टेस्टिंग करेंगे इसके ऊपर। तो आज जो है वो अभी फिर हम आपको लोड जो है वो टेस्ट करवाते हैं। तो वापटा हमने ऑफ रखी है, और टैग वगैरह लगाते, इसकी सेटिंग वगैरह करते हुए तकरीबन बैटरी 97% पे आ चुकी है, 60 पे थी, 97 पे आ चुकी है। तकरीबन 1 घंटे के अंदर बैटरी जो है वो तकरीबन फुली चार्ज हो चुकी है। अभी इसके ऊपर लोड डालते हैं जी, वापटा शेयरिंग को ऑफ करेंगे। मौसम आजकल अबरआलूद है, आपको पता है बारिशों के दिन है जी। तो सोलर से मैक्सिमम जनरेशन अभी जो आ रही है वो 4000 वाट तक आ रही है, 12 सोलर पैनल लगाए हैं जी। बैटरी जो शेयरिंग कर रही है वो 60 से 70 वाट जो बैटरी से ले रहा है जी, और 16.2 एम्पेयर का लोड जो है वो हैवी लोड चल रहा है। 1.2 एम्पेयर यूपीएस लोड लाइट लोड वो चल रहा है। तो अभी 2 बज के 21 मिनट हो चुके हैं। मैंने आपको बताया कि बादलों वाला मौसम था, आज थोड़ा सा मुकम्मल जनरेशन अभी नहीं आ रही।
तो फिर भी सिस्टम बड़ा बेहतरीन जो है वर्किंग के अंदर आ चुका है। अभी अर्थिंग रहती है, एसपीडीज़ वगैरह लगानी है, लाइटिंग एग्जॉस्टर लगाना है, तो वो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद लगाएंगे। तो कस्टमर की कोशिश थी कि हमारा सिस्टम जो है वो ईद से पहले जो है वर्किंग के अंदर आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईद से तकरीबन 2 दिन पहले जो है सिस्टम ऑन करवा दिया था। तो बाकी का काम जो है हम इंशाल्लाह ताला ईद के बाद जो कंप्लीट कर देंगे। तो अभी बैटरी जो है आपको दिखाते चलें दोबारा, 97 पे बैटरी है जी। लोड भी हमने डाल कर टेस्ट कर लिया है जी। इसके ऊपर तकरीबन जो है वो इसके ऊपर 17 एम्पीयर तक का मैक्सिमम लोड हमने इसके ऊपर डाला था। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर मज़ीद एक और वीडियो बनाएँगे, इसके ऊपर मुकम्मल लोड टेस्ट करवाएँगे। जिस दिन धूप मुकम्मल धूप निकलेगी, बादलों वाला मौसम नहीं होगा, साफ़ मौसम होगा, तो इसके ऊपर मुकम्मल लोड आपको टेस्ट करवाएँगे। फिलहाल हमने इसके ऊपर वापटा इन्वर्टर, वापटा इन प्रोटेक्टर, आउटपुट प्रोटेक्टर, इसके अलावा होम लोड, हैवी लोड, लाइट लोड प्लस सारी टैगिंग वगैरह करके हमने कस्टमर के हवाले जो है कर दी है। बाकी अभी आपको छत के ऊपर लेकर चलते हैं और जो हमने वायरिंग है वो भी कंप्लीट कर दी है। अभी यहाँ पर जो फ्रेम है इसके कंक्रीट करने वाले रहते हैं, तो वो भी तकरीबन शाम को जो है वो कंक्रीट करवा देंगे इसको, ताकि फ्रेम की मज़बूती जो है वो बनी रहे। तो यहाँ पर हमने मुकम्मल जो है वो इसकी सोलर पैनल की वायरिंग कंप्लीट कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्ट्रिंग बनाई थी 6-6 पैनल की। तो इसको पाइपिंग वगैरह करके मुकम्मल जो है वो ड्रेसिंग करके जो है वो सिस्टम तक लेके जा चुके हैं। अभी सिर्फ इसकी जो कंक्रीट है वो रहती है, वो अभी शाम तक जो है वो करवा देंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ये दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।